नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल ज्ञानी की वाणी में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर की कुछ प्रमुख और रहस्यमयी विशेषताओं को लेकर। दोस्तों, यूं तो अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन सब की कहीं न कहीं अपने आप में एक अलग ही विशेषताएं रही है, लेकिन हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक श्री जगन्नाथपुरी धाम की कुछ अलग ही विशेषताएं हैं जो इसे खासम खास बनाती है। और दोस्तों, पुराण और ग्रंथों के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उन सभी रहस्यमय विशेषताओं को जिस वजह से यह मंदिर आम लोगों और वैज्ञानिकों के बीच हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। यहाँ कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं उसमें से एक विशेषता यह भी है कि यहाँ रोजाना हजारों से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और कभी उन भक्तों के लिए आज तक प्रसाद कम नहीं पड़ा और ना ही कभी आज तक यहाँ से प्रसाद बर्बाद हुआ है। कहा जाता है कि जब तक भक्तों के लिए मंदिर का मुख्य द्वार खुला हुआ है तब तक यहाँ जगन्नाथ जी की कृपा से भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है, प्रसाद की कमी नहीं होती है। और जैसे ही मुख्य द्वार बंद होने का समय नज़दीक आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म होने लगता है और यह यहाँ की मुख्य विशेषता है। और इन प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर के रसोइये में 500 मुख्य कारीगर और 300 उनके सहकर्मी होते हैं। और यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है, जहाँ कुल मिलाकर 800 कारीगरों के द्वारा प्रसाद को बनाया जाता है। और रसोई से जुड़ी एक और मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ जिस लकड़ी के चूल्हे पर प्रसाद को पकाया जाता है, उस चूल्हे पर प्रसाद बनाने वाली जो मिट्टी की 7 बर्तन होती है उसे एक के ऊपर एक करके रख दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि प्रसाद सबसे पहले सबसे ऊपर वाले 7वें बर्तन में पककर तैयार होता है और फिर इसी तरह घटते क्रम में सबसे आखिरी में जो सबसे पहला वाला बर्तन होता है प्रसाद उसमें तैयार होता है। हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है मंदिर का ध्वज। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के मुख्य गुंबद पर लगे ध्वज को आप जब भी देखेंगे वह आपको हवा के विपरीत ही उड़ता दिखेगा। यानी कि यदि हवा पूरब से आ रही हो तो ध्वज को हवा के साथ पश्चिम की ओर उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यदि हवा पूरब की तरफ से आ रही हो तो ध्वज भी पूरब की तरफ ही उड़ता है। और गुंबद पर लगे इस ध्वज को रोज बदले जाने की प्रथा भी सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इस ध्वज को नहीं बदला जाएगा उस दिन से 18 वर्षों के लिए मंदिर स्वतः ही बंद हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दें कि इस मंदिर के मुख्य गुंबद पर एक अष्टधातु से निर्मित सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आप जिस भी दिशा से देखें इसका मुख आपको आपकी ही तरफ दिखेगा। मुख्य गुंबद की परछाई नहीं बनती जमीन पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यहाँ रोज हजारों से लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं। उन सब ने यह चीज देखा है और यह यहाँ की सच्चाई भी है कि इस मंदिर के मुख्य गुंबद की कभी आज तक धूप में परछाई बनते किसी ने भी नहीं देखी है। जबकि दोस्तों, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी मुख्य गुंबद की ऊंचाई 214 फीट की है। और सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े मंदिर की परछाई जमीन पर बनती क्यों नहीं है। यह भी एक बहुत ही बड़ी रहस्य है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी चिड़िया ना तो उड़ा है और ना ही इस मंदिर के ऊपर बैठा है। और इसी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इस मंदिर के ऊपर से किसी भी तरह के हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को उड़ने से मना कर रखा है और इस पर सख्त पाबंदी भी लगा रखी है। हर वर्ष जून जुलाई के महीने में निकलती है रथ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर वर्ष जून जुलाई के महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की काठ की मूर्तियों को शहर में भ्रमण कराया जाता है। और इस दिन यहाँ लाखों की संख्या में देश और विदेशों से भक्त मौजूद रहते हैं भगवान के रथ को खींचने के लिए। और ऐसा माना जाता है
कि जो कोई भी भक्त इस रथ को खींचता है उसके जीवन के सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। और जिस दिन यह रथ यात्रा निकलती है उस दिन सड़क को पानी की टैंकर से धोया जाता है। फिर उसके बाद सोने की झाड़ू से सड़कों को साफ किया जाता है और तब भगवान के रथ को निकाला जाता है भ्रमण के लिए। हर 12 वर्षों में बदली जाती है मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, हर 12 वर्ष में यहाँ रखी भगवान के काठ की अर्धनिर्मित मूर्तियों को बदल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मूर्ति तो बदल दी जाती है सिवाय एक चीज़ के, जो है मूर्ति में रखी ब्रह्म पदार्थ, जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर फिर से नई मूर्ति में रख दी जाती है। और इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर भक्तों में ऐसी मान्यता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी एक सामान्य मनुष्य की तरह धड़कता है, जिसे कोई भी देख नहीं सकता। और इसी वजह से जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाता है उस दिन पूरे शहर और मंदिर की बिजली काट दी जाती है और फिर मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था CRPF को सौंप दी जाती है। और जो पुजारी इन मूर्तियों को बदलने जाते हैं उनके हाथों में दस्ताना और आँखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और तब उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश करेगा उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। और इसी वजह से जो पुजारी मूर्तियों को बदलने जाते हैं उनके आंखों पर काली पट्टी और हाथों में दस्ताना दे दिया जाता है, ताकि वह कुछ देख ना पाएं और कुछ महसूस भी ना कर पाएं। मंदिर में प्रवेश करते ही नहीं सुनाई पड़ती समुद्र की आवाज़ें। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो यह मंदिर पुरी के समुद्र तट के किनारे बना एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। और कहा जाता है कि जब तक आप इस मंदिर के सिंहद्वार के बाहर रहते हैं तो आपको बाहर तमाम प्रकार की आवाज़ें, चाहे वह समुद्र की लहरों की आवाज़ हो या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, वह आपको सुनाई देती है। और आप जैसे ही सिंहद्वार के भीतर प्रवेश करते हैं यह तमाम प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देनी बंद हो जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रहस्य की बात है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो यही थी दोस्तों श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सभी बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना है। धन्यवाद। आप लोग जगन्नाथ जी की कृपा से सुखी रहें, संपन्न रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।